हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, साइंस में आज हमने बायोलॉजी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया है जिसका नाम है जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, जीव विज्ञान की शाखाओं से अक्सर रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आज हम इसके टॉप 85 क्वेश्चन को यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में रखे हैं जिससे कि आपको कम से कम समय में ये क्वेश्चन आप तैयार कर सकें। और एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस ये वही क्वेश्चन है जो कि साइंस की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे की परीक्षाएं हों या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम की हम बात कर लें। तो ये वीडियो चौथा वीडियो है दोस्तों साइंस का। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 1, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, पेडोलॉजी इसके अंतर्गत मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं जननांगिकी। ठीक है, जननांगिकी यानी कि डेमोग्राफी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एथनोलॉजी। ठीक है, एथनोलॉजी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिलता है और आपको प्रैक्टिस सेट में भी एसएससी हो या रेलवे या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम ये क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, विटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा, विटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। किसके अंतर्गत वृद्धावस्था आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी में बर्ग, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बर्मी है ये। ठीक है, बर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो बर्मी कल्चर में केंचुए का प्रयोग किया जाता है। किसका? केंचुए का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म, देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है जीवाश्म वनस्पति है, तो देखिए इसके अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी कि फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों यानी कि सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो देखिए, मृदा यानी कि मिट्टी रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं जनक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? तो बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये हैं आपके रॉबर्ट कोच। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर को। ठीक है, एडवर्ड जेनर। वर्ग की अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो टैक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लिनियस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं रॉबर्ट हुक को। किसको? रॉबर्ट हुक। इंपॉर्टेंट है ये। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है यहाँ पर कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो ये है एंटन डी बेरी। ठीक है, कवक विज्ञान का जनक कहते हैं इनको। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो स्टीफन हेल्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी की बात कर रहे हैं, का जनक किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप का जनक कौन है? तो ब्लड ग्रुप के जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आंसर है थॉमस एल्वा एडिसन। आधुनिक अनुवांशिकी अथवा अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंडियन भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहते हैं? तो पॉल बर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक कहते हैं। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शैवाल विज्ञान के जनक हैं विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल, देखिए अब भारतीय शैवाल की बात करें तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है M.O.P. अयंगर को। M.O.P. अयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है रामदेव मिश्रा को। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंस के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी यानी कि माइक्रोस्कोपी का जनक किसे कहते हैं? तो इनका नाम है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। जीन थेरेपी का जनक कौन है? आंसर है एंडरसन। अभी तक हमने देखी जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। अब दोस्तों हम इसी के अंतर्गत बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है घासों का अध्ययन व पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है घास विज्ञान यानी कि एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाता है, क्योंकि कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसको बोलते हैं एल्गोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। पुष्पों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है, पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो जीवाणु का अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत यानी कि जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत। ब्रायोफाइट का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो इसको कहा जाता है ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोफाइट का अध्ययन होता है इसमें। पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? सही आंसर है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, इससे पहले वाला था वृक्षों की आयु का अध्ययन, वो था डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और ये है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, तो यह होता है डेंड्रोलॉजी कहते हैं इसे। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है इकोलॉजी के अंतर्गत। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत।
आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसको कहा जाता है एथनोबॉटनी। ठीक है, एथनोबॉटनी। वनों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर है फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री। इंपॉर्टेंट है, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। लाइकेन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेनोलॉजी। सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव आंसर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। कवक का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है, कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर है माइकोलॉजी। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है माइकोप्लाज्मोलॉजी। ठीक है, माइकोप्लाज्मोलॉजी। नीमेटोइस का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है नीमेटोलॉजी के अंतर्गत। पादप जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है पेलियोबॉटनी। ठीक है, पेलियोबॉटनी। पराग कणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो पराग कणों का अध्ययन होता है पेलिनोलॉजी के अंतर्गत। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पादप रोग की बात करें तो ये होता है पैथोलॉजी के अंतर्गत। पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है पैरासीटोलॉजी। ठीक है, पैरासीटोलॉजी। औषधीय पादपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। टेरिडोफाइट्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं टेरिडोलॉजी के अंतर्गत। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत। पौधों के वातावरण व उसके कारणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसको कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल स्थित पादपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी। बीजों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसको बोला जाता है स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्पर्मेलॉजी। बीजों का अध्ययन। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? आंसर है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी। बिना मृदा के बागवानी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। यहाँ से अब हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की। ठीक है, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करें, सबसे पहले यहाँ आता है एनाटॉमी। क्या है ये एनाटॉमी? तो देखिए, विच्छेदन के द्वारा शरीर व विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना इसके अंदर अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इकोलॉजी क्या है? तो देखिए, इकोलॉजी जैविक व अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्प्रेरक का अध्ययन। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कीट पतंगों का। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जीवों के आनुवांशिकी लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। फिर है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या है? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी में उभयचरों का एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी में
स्तनधारियों का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन होता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। फिर है पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारण का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। रेडियोलॉजी, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, जीव जंतुओं के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन